नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। कोरोना महामारी प्रकोप के कम होते ही लगभग सभी जगहों से धीरे धीरे धारा 144 को हटा लिया गया था, लेकिन अब जैसे ही कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में दस्तक दी है, वैसे ही लोगों में डर का माहौल एक बार फिर देखने को मिल रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के तहत यूपी के गाजियाबाद में 27 जनवरी 2022 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई थी। जैसे ही महामारी का प्रकोप कम हुआ तो सीआरपीसी की इस धारा को हटा लिया गया, लेकिन जैसे ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा तो एक बार फिर कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। खतरे को देखते हुए गाजियाबाद में धारा 144 लागू की गई है। गाजियाबाद में अब 4 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने की इजाजत नहीं है। इससे पहले यूपी के नोएडा और लखनऊ में भी धारा 144 लागू करने के आदेश दिए जा चुके हैं। धारा 144 लागू होने के चलते शहर में धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम करने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, कैब, मेट्रो में केवल 50% सवारी ले जाने की इजाजत होगी, जबकि धार्मिक स्थलों, मॉल्स, होटल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स में एंट्री के लिए कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होगा। अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार इसको लेकर रिसर्च की जा रही है कि इसके लक्षण क्या है और ये कितना खतरनाक है। जिला प्रशासन की ओर से क्रिसमस, गुरु गोविंद सिंह जयंती, मकर संक्रांति जैसे त्योहारों को देखते हुए शहर में 27 जनवरी तक धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। दूसरे देशों से आए लोगों को भी लगातार ट्रेस कर उनकी जांच कराई जा रही है, जिससे इसे फैलने से रोका जा सके। एक तरफ सरकार लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कानून का सहारा ले रही है, तो वहीं चुनावी दौर में खुद ही रैलियां कर महामारी को निमंत्रण दे रही है। सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से सत्ता और विपक्ष एक के बाद एक बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, क्या उससे संक्रमण नहीं बढ़ेगा? इसके साथ ही क्या बाजारों में उमड़ती भीड़ क्या कोविड के प्रसार में सहायक नहीं होगी? अगर हाँ, तो फिर नाम के लिए धारा 144 लगाने का क्या फायदा? अगर हम सही में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को महसूस कर रहे हैं, तो नियम सभी के लिए समान होने चाहिए, चाहे वो आम हो या फिर खास। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।